में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभ देव थे। इनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कौन? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशूला था, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। और महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी की बचपन नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदिवर्धन, जिसकी आज्ञा से ये क्या बाल्यावस्था में खर्च ले गए थे, गृहस्थ आश्रम, ठीक, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए थे। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे महावीर स्वामी का अनुयायी कौन था? प्रियदर्शनी के प्रति जामिल, अर्थात महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जामिल थे। यही क्या थे? महावीर, यही जैन धर्म के क्या थे? प्रथम अनुयायी थे। आगे प्रथम जैन बिछुड़ी किसे कहते हैं? चंपा को। प्रथम जैन बिछुड़ी कौन थी? चंपा थी। महावीर स्वामी की भाषा क्या थी? प्रकृति, अर्थात महावीर स्वामी ने अपने विचारों का आदान प्रदान किसमें किया था? प्रकृति भाषा में किया था। आगे मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर में हो गई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में हुई थी। आगे जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ कई हुई हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है प्रथम जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के शासनकाल में हुई थी। आगे जैन धर्म का विभाजन, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो जैन धर्म जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। तो पूछा था कि जैन धर्म का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म क्या हो गया? दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर लोग नग्न रहते थे। श्वेतांबर शाखा के जो गुरु थे स्थूलभद्र थे, और दिगंबर शाखा के जो गुरु थे कौन थे? भद्रबाहु थे। आगे जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन। तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म 5 महाव्रत दिए। पहला है सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, जीवों को सताना नहीं चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। अगला अस्तेय, मतलब हमको किसी को कोई चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना। क्या कहते हैं? अस्तेय कहते हैं। अगर अपरिग्रह, हमको अधिक से धन संपत्ति नहीं रखना चाहिए, ज्यादा ज्यादा धन संपत्ति नहीं रखना चाहिए। अगला है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष के बाद लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आगे कुछ विशेष पॉइंट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में दोनों विश्वास रखते थे। पूछा था कि महावीर स्वामी किसमें विश्वास रखते थे? तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में विश्वास रखते थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। पूछा था कि खजुराहो में जैन मंदिर निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो खजुराहो में जैन मंदिर निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। आगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। पूछा था किस युग में जैन धर्म? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। आगे है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। पूछा था कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी उनके बारे में कहाँ लेके मिलता है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी बारे में उल्लेख मिलता है। आगे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाए, ठीक। आगे महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद केवलिन कहलाए।